हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा ग्रुप की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। साथ ही साथ यहाँ पे परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग सैलरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सैलरी आपका 50,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। पोजीशन कौन कौन सा रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पोजीशन बता देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जो निकाली गई है 500 पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सारी वैकेंसी आपकी परमानेंट जॉब यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका अलग अलग टाइप के पदों के लिए वैकेंसी है। सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सुपरवाइजर के अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका सीबीटी एग्जाम होगा। और अगर बात की जाए यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों के लिए तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू रहेगा और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बाकी अप्लाई का प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ लेना ताकि आप इसको इजीली अप्लाई कर पाओ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो टारगेट जो रहेगा वीडियो के लाइक का 900 प्लस आपको लाइक करवाने। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर आपको क्लिक करना है, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे टोटल 4 नोटिफिकेशन इन्होंने आउट किए हैं। तो हम यहाँ पे अभी 2 नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, बाकी 2 नोटिफिकेशन मैं आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे ले जाके दिखा दूंगा। और ये वैकेंसी निकाली गई है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के द्वारा, जो कि टाटा ग्रुप का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, डेट आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन का। और यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन है। पहला नोटिफिकेशन है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों के लिए, दूसरा नोटिफिकेशन निकाला गया है सुपरवाइजर के पदों के लिए, तीसरा नोटिफिकेशन आपका रहेगा जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए, चौथा नोटिफिकेशन आपका रहेगा एचआर डिपार्टमेंट के अंदर। सभी नोटिफिकेशन को 1 बाय 1 देख लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये कंपनी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के अंदर ही काम करती है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 74 है, जो कि आपका रहेगा यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों के लिए। दिल्ली में 24 है, मुंबई में आपका 22 है, कोलकाता में 3 है, हैदराबाद में 3 है, नागपुर में आपका 7 है और तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे 15 वैकेंसी है। टोटल ये 74 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन यही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने बीटेक कर रखा है, डिग्री कर रखी है एरोनॉटिकल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंडस्ट्रियल में, प्रोडक्शन में, केमिकल में या फिर इससे इक्विवेलेंट किसी भी ब्रांच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गेट परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी रखा है, जो कि 80% यहाँ पे इन्होंने रखा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी 75 परसेंटाइल यहाँ पे इन्होंने रखा है एसएसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने आते हैं। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के अलग अलग इन्होंने रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आपका आता है एज क्राइटेरिया, जो कि मेंशन किया गया है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 28 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक।
ओबीसी कैंडिडेट को 31st ईयर तक दे रखा है, एससी कैंडिडेट को यहाँ पे 33 ईयर तक यहाँ पे दे रखा है रिलैक्सेशन, जो कि आप देख सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी बढ़िया सैलरी देखने को मिलेगी, 60,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये के बीच में ये आपका मंथली सैलरी आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जो कि आपका 5 साल आपको सर्विस यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 40,000 रुपये रहेगा, उसके बाद ही आपको 60,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये के बीच में आपका मंथली सैलरी आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसको फर्दर एक्सटेंड कर दी जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। बाकी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा मिलेगा और यहाँ पे आपको सैलरी भी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे बात की जाए कि आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पे जो अप्लाई का प्रोसेस रहेगा, आपको यहाँ पे इन्होंने एक एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट को भेजना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि इसका जो लास्ट डेट रहेगा 15 जनवरी 2024 तक, ये जो एड्रेस भेज रखा है इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। इस एड्रेस पे आपको आपका जो ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है इसी नोटिफिकेशन के अंदर, वो आपको प्रिंट आउट निकाल के इस एड्रेस पे भेज देना है, उसको अच्छे से फिल करके मैनुअली, और जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलेवेंट बोले हैं वो आपको अटैच करके, और यहाँ पे आपको एक डीडी कटवाना पड़ेगा, जो कि आपका रहेगा यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि 1500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे कटवाना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि फेवर ऑफ एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड पेबल एट न्यू दिल्ली की तरफ से आपको यहाँ पे डीडी कटवाना पड़ेगा। किनको कटवाना है? जो जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे डीडी कटवाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप एसएसटी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, तो आप में से किसी भी बच्चे को 1 रुपया भी पे नहीं करना, आपको डीडी नहीं कटवाना, आपको बस ओनली आपके जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अटैच करके डायरेक्टली आपको भेज देने। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट रहेंगे इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे भेजने पड़ेंगे, जो कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, जो सारे इन्होंने दे रखे हैं। और यहाँ पे कहाँ पे भेजना है? ये जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पे आपको भेजना है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इसी फॉर्म के नीचे आपको इसका एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको अच्छे से फिल करके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करके और डीडी भी इसके साथ ही अटैच करके आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। ये आपका पहला नोटिफिकेशन रहा, जो कि आपका रहा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका दूसरा नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे है आपका सुपरवाइजर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन अगला सेम डेट है और आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग है। और यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है। टोटल वैकेंसी 209 निकाली गई है। दिल्ली में 87 है, मुंबई में 70 है, कोलकाता में 12 है, हैदराबाद में 10 है, नागपुर में 10 है और तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे 20 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 1 जनवरी 2024 तक यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर 1 साल का, एंड यहाँ पे उसके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और अगर किसी बच्चे ने बीसीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है सीएस के अंदर और ग्रेजुएशन कर रखा है आईटी या सीएस के अंदर, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज क्राइटेरिया जो आपका रहेगा, जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगा 35 ईयर, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 38 ईयर और आपका एसएसटी कैंडिडेट के लिए 40 ईयर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे सैलरी आपका 27,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। वही 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई का जो प्रोसेस रहेगा, आपको जो सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी के थ्रू, जो इन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है इस ईमेल आईडी पे ईमेल करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे आपको जो अप्लाई का प्रोसेस रहेगा, इन्होंने एक नोटिफिकेशन दे रखा है। नोटिफिकेशन के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा ईमेल आईडी पे, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो सारे डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे भेजने पड़ेंगे। एक सिंगल पीडीएफ में एप्लीकेशन फॉर्म और आपका जो ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे ईमेल कर देने। एंड यहाँ पे जो आपका रहेगा डिमांड ड्राफ्ट भी आपको कटवाना पड़ेगा, जो कि 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है। किन बच्चों को कटवाना है? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे कटवाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है।
और वो डॉक्यूमेंट जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है उसका आपको फोटो क्लिक करके भी यहाँ पे भेजना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी भेजना पड़ेगा और एक गूगल फॉर्म है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिलेक्शन जो रहेगा रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को ही आपको इनकी ईमेल आईडी पे भी भेजना है, जो कि सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट स्कैन्ड कॉपी होने चाहिए और एक सिंगल पीडीएफ होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो गूगल फॉर्म का लिंक है उस पर क्लिक करके भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जो कि हम आगे देख लेते हैं। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। इससे पहले हमने नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है। वैसे यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन जारी किए हैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू, और ये वैकेंसी आ रखी है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। एयर इंडिया टाटा ग्रुप का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि डिफेंस सेक्टर में कंपनी काम करती है, एरोस्पेस सेक्टर में कंपनी यहाँ पे काम करती है। अगर आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पाएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है और इसका लास्ट डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे आप क्लिक करके इसके एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे पहला नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो आपका सुपरवाइजर के पदों के लिए देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 15 जनवरी 2024। उसके अलावा जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपका निकाला गया, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, ये आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि ओबीसी, एससी, एसटी और यहाँ पे कैंडिडेट के लिए निकाला गया है, जिसके अंदर आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपका पोजीशन रहेगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का। इसको कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप इसके अप्लाई प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है एचआर पोजीशन के लिए निकाला गया है, जिन्होंने बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, उनके लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। इसका लास्ट डेट रहेगा 29 दिसंबर 2023, इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाता है। इस पे यहाँ पे क्लिक करके इसके गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको किसी एक पोजीशन के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो हम अप्लाई प्रोसेस जानेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पोजीशन के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक। इन्होंने दे रखा है गूगल फॉर्म लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोजीशन रहेगी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों के लिए वैकेंसी है, जो कि आपकी इंजीनियरिंग सपोर्ट सर्विस के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ऊपर ब्यौरा दे रखा है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक ही पोजीशन है, उसके अलावा आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन आ जाएगा, टेलीफोन नंबर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ईमेल आईडी आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपकी एज आ जाएगी यहाँ पे, जो कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी कितनी एज हो रखी है उसके बारे में आप डिटेल ब्यौरा दे सकते हैं। और यहाँ पे आपके गेट के परसेंटाइल आ जाएंगे, जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। आपने गेट एग्जाम कौन से यहाँ पे कब क्लियर किया था, कौन से ईयर में, उसके बारे में बता दीजिएगा। आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन बी.टेक के बारे में आपको बता देना है। उसके बाद आता है आपकी ब्रांच कौन सी है, तो यहाँ पे ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। एयरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, केमिकल, और यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, बी.टेक कर रखा है, उसको आप डाल सकते हैं। आपका नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी के बारे में आपको डाल देना है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, 4 साल का है बेसिकली, उसका आप डाल सकते हैं। अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे ब्यौरा दे सकते हैं, नहीं कर रखा तो उसको खाली छोड़ देना, क्योंकि साइड में कोई स्टार मार्क नहीं दे रखा। और उसके बारे में कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, आपने पीजी डिग्री तो उसके बारे में बता सकते हैं, नहीं किया तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में पूछा है, कितने साल का है। अगर आपने नहीं कर रखा कोई एमए टेक या फिर कोई एमएससी का डिग्री तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपका जो रहेगा प्रीवियस लास्ट पोजीशन, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में ब्यौरा दे सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, उसके बारे में ब्यौरा दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। पे स्केल के बारे में पूछा है, इसके अंदर एक्सपीरियंस वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल है इसके बारे, इसलिए इन्होंने ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप नहीं कर रखा है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं या फिर NA फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनी का पोजीशन है जिसके लिए बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई
कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें पता कर रखी है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, SC/ST, OBC, जनरल, EWS, जो भी कैटेगरी है उसके बारे में दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, येस और नो में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपको अपने डिमांड ड्राफ्ट नंबर के बारे में यहाँ पे बता देना है, जो आपने DD कटवाया है उसके बाद ब्यौरा यहाँ पे दे देना है, कितने अमाउंट का कटवाया है उसके बारे में आपको बता देना है। और यहाँ पे आपका आ जाता है कि आप यहाँ पे कोई आपका रिलेटिव काम करता है कि नहीं करता, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव काम नहीं करता तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है नो का, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। और यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस बताया है नोटिफिकेशन के अंदर, वैसा आपको करके यहाँ पे इनके जो ऑफलाइन इनका जो ऑफिस है वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देना है। जो भी सारे डॉक्यूमेंट है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, अटैच करके आप यहाँ पे भेज सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐसे ही करके आपको सुपरवाइजर का और आपका जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर का जो जूनियर इंजीनियर की पोजीशन है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।